नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। एसएससी सीजीएल का न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म 2022 भरने शुरू हो गए हैं। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या लास्ट डेट है, कब तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, कब हमारा पेपर होगा, किस पोस्ट में, किस विभाग में, किस पोस्ट पर वैकेंसीज ओपन हुई हैं और उनके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में सारा एनालिसिस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि विभाग कौन सा है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल रिक्वायरमेंट 2022 के पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी इम्पोर्टेंस डेट्स के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जाएगा वो 17 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक भरा जाएगा, जिसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट लास्ट डेट जो होगी वो होगी आपकी 9 अक्टूबर 2022 और आपका ऑफलाइन ई चालान पेमेंट लास्ट डेट होगी 10 अक्टूबर 2022। करेक्शन डेट है आपकी 12 और 13 अक्टूबर 2022। एग्ज़ाम डेट जो आपका एग्ज़ाम डेट होगा वो दिसंबर 2022। टीयर 1 जो आपका होगा वो होगा आपका दिसंबर 2022। एडमिट कार्ड अवेलेबल जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एप्लीकेशन जो फ़ी आपका चार्ज दिया गया है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये होगा। SC ST PH का जो है वो आपका नील, मतलब कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो फीमेल कैटेगरी में भी आते हैं उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। करेक्शन फ़ी फर्स्ट टाइम जो आपका करेक्शन होगा शुरू में फर्स्ट टाइम वो होगा आपका 200 रुपये, लेकिन सेकंड टाइम जो इसमें दिखाया गया है वो होगा आपका 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। तो अब नीचे बात करते हैं कि मिनिमम उम्र जो होगी आपकी, मिनिमम उम्र आपकी 18 साल और मैक्सिमम उम्र 27 से 32 साल। पोस्ट वाइज आपका एज रिलैक्सेशन जो आपका दिया जाएगा वो एसएससी सीजीएल 2022-23 के रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट नेम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2022 वेरियस पोस्ट पर आपकी पोस्ट ओपन हुई हैं और टोटल जो पोस्ट हैं आपकी वो हैं आपकी कितनी 20,000। टोटल पोस्ट हैं आपकी 20,000। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपने किसी भी स्ट्रीम से एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी, चाहे वो मैथ्स हो, बायो हो, किसी से भी, कॉमर्स से आपने किया हो, आपके बैचलर डिग्री आपके पास होनी होना अनिवार्य है। डिपार्टमेंट होगा आपका डिपार्टमेंट वाइज एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 डिटेल्स, मतलब कि डिपार्टमेंट और पोस्ट नेम और एसएससी सीजीएल पोस्ट वाइज आपकी योग्यता और उम्र के बारे में ये दिखाया गया है। जैसे कि आपका इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, इसके लिए जो आपका जॉब रोल होगा इस विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम के पास से आपके पास हो और उम्र जो होगी आपकी वो 18 से 30 साल आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इसमें आपका जॉब रोल होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री और उम्र आपकी 20 से 30 साल होना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जो होता है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और उम्र 18 से 30 साल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय के अंतर्गत ये नौकरी आपकी, मतलब विभाग है आपका रेल मंत्रालय है, रेलवे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट रोल होगा, जॉब रोल होगा इसमें आपका। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। और बात करते हैं आगे उम्र 20 से 30 साल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके अंतर्गत जो आपका रोल होगा वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, उम्र 20 से 30 वर्ष। आगे बात करते हैं AFHQ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी आपका डिग्री मांगा गया किसी भी स्ट्रीम से, 20 से 30 साल इसमें उम्र है आपकी। और दोबारा बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICTSM मतलब कि मंत्रालय। तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जॉब रोल होगा आपका, बैचलर डिग्री, इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो मैथ्स हो, बायो हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, आपके पास उम्र होनी चाहिए इसमें आपकी 20 से 30 साल। अब इसी विभाग में जो ये विभाग है आपका अदर्स मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंतर्गत आता है। दो जॉब रोल होंगे इसमें आपके असिस्टेंट की और एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपकी उम्र दिखाई गई है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, इसमें उम्र है आपकी 20 से 30 साल, लेकिन इसमें आपकी उम्र दिखाई गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 18 से 30 साल। ठीक है। अब CBDT
इसमें आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये जॉब रोल होगा आपका। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 18 से 30 साल इसमें आपकी उम्र होनी चाहिए। और आपका आता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, इसमें आपका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का जॉब रोल होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि सीबीआई, जो कि आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो छापे होते हैं, पकड़ते हैं, मतलब चोरी वगैरह, तो जो भी परेशानी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, ये उसका काम करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर में इसका आपका जॉब रोल होगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से, उम्र 20 से 30 वर्ष। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर पोस्ट होगी आपकी। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर्स की इसमें पोस्ट है। जो आपका ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, इसमें आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और उम्र 18 से 30 साल। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। और याद रहे कि ये जो आपका विभाग है ना, सारे जितने भी हैं ये, इन सभी के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन NHRC। तो इसके लिए रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। ऑफिसर्स अंडर C&AG, इसमें डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है। मतलब कि कहने का ये है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री, मतलब कि कोई एक डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से, उम्र 18 से 30 वर्ष। जितनी भी पोस्ट थी उनके बारे में सभी एनालिसिस करना है। जैसे MO स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इसमें आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ याद रहे कि 60% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। मतलब कि बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास मैथ्स जो इंटरमीडिएट जो आपने पास किया है मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए, और 60% मार्क्स आपके हों। अगर ये नहीं है तो और का निशान बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री विद स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट से आपने पास किया हो। उम्र होगी आपकी इसमें 18 से 32 साल। और दूसरी बार बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसमें आपकी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है आपकी। बैचलर डिग्री होना चाहिए स्ट्रीम विद स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट। उम्र होगी आपकी 18 से 30 वर्ष। सारी पोस्टों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ये आपका बताया गया है इसमें, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपका इसमें होना चाहिए, उम्र 18 से 27 वर्ष है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज अदर देन CS कैडरेस, इसमें आपके सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क्स की पोस्ट है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। और दोबारा मैं बता दूं आपको कि इसका फॉर्म टोटल पोस्ट है आपकी 20,000, टोटल पोस्ट आपकी 20,000 हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जो आपका SSC का मोर नोटिफिकेशन होता है उससे जा करके आप पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि उम्र जो होनी चाहिए आपके पास, उम्र 18 वर्ष मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 32 साल पोस्ट वाइज। और एज में जो छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन आपको होगा, वो SSC CGL 2022-23 रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ये वाले, क्या कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं 17 सितंबर से हो रहे हैं 2022 से, और लास्ट डेट है आपकी 8 अक्टूबर 2022। पेमेंट होगी आपकी 9 अक्टूबर 2022 तक। ऑफलाइन होगा 10 अक्टूबर 2022। करेक्शन जो होगा आपका, अगर बाय द वे किसी का फार्म में कोई प्रॉब्लम है, करेक्शन कराना चाहता है, तो वो इसके लिए 10, इसके लिए आप 12 और 13 अक्टूबर को करेक्शन करा सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो होगी आपकी Tier 1 जो होगा आपका, वो होगा आपका दिसंबर 2022। और जनरल के लिए कोई जनरल OBC और EWS में के जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PH के लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। करेक्शन फ़ी फर्स्ट टाइम जो आपका चार्ज होगा वो 200 रुपये होगा, सेकेंड टाइम होगा आपका 500 रुपये। तो ये था SSC CGL का एनालिसिस, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी वगैरह हैं सारी बताई गई हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रत्येक
जॉब भर्ती का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।